अंदर की बात कही। जब कोई भी भाई बहन महाराज को अपना निजमन सौंप करके, अपना निजमन दे करके, या यूं कह दो 101% सतगुरु साहिब का बन करके, कोई भी भाई बहन, कोई गुजरात से मतलब नहीं, या कोई महाराष्ट्र से या राजस्थान से नहीं, या कोई हिंदुस्तान से नहीं, पूरे संसार के भाई बहनों के लिए महाराज बात करें। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज इस धरा धरती पर आए तो पूरी दुनिया को तारने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी भाई बहन मेरा बन करके मतलब मेरे ज्ञान को 101% हृदय में उतार कर आती जाती सांस में सूरत शब्द के साथ लगाकर, मन को सांसा के साथ में जोड़ते हुए, सूरत शब्द मन और कौन सिमरन करते समय 4 चीजों का ध्यान रखना। ऐसा करके कोई भाई बहन अपना निजमन दे देता है तो महाराज की निजमेर अपने ऊपर हो जाती है। और जैसे ही महाराज की निजमेर अपने ऊपर होगी तो वो सस्वरूप परमात्मा की सत्ता कह दो, निज नाम कह दो, कुदरत कला कह दो, वो इस घट में प्रकट होगी। और वो ऐसे घट में प्रकट होते ही रग रग रोम रोम में खुशी सा जाएगी। तब उस के संबंध में महाराज ने ये बधावा कहा कि मुझे खुशी कब हुई कि जब वो सतगुरु साहिब की सत्ता अपने घट में जब प्रकट हो जाती है तो वो खुशी रहती है जिसका कोई ठिकाना नहीं रहता। तब अपन कहते हैं आवो नी बधावाए सतगुर आपना प्रभु जी पधार्याए मार आज चौके पूरा स्याए मोतीड़ा पदाव। तो ऐसी भारी कृपा जब घट में जब ये कुदरत कला प्रकट होती है। सतगुरु जी महाराज, शरीर निमित्त सतगुरु जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज के भी ब्रह्मदास जी महाराज थे। और महाराज जब उस देश तक पहुंचे तब तक अपने शरीर निमित्त सतगुरु जी महाराज को याद रखा। तो शरीर निमित्त सतगुरु जी महाराज तो घर पे आते ही हैं और अपन उनका बधावना करते ही हैं और हमें करना चाहिए। लेकिन जब वो आकर के हमें शब्द का भेद दे देते हैं और विधिवत सिमरन कराते हैं और अपने घट के अंदर वो नयनचर निजनाम रूपी सदगुरु पैदा कर देते हैं तो वो सदगुरु हमसे कभी दूर नहीं होता। भाई शरीरदारी मान लो आए हैं तो 2 दिन रुकेंगे, 1 दिन रुकेंगे, फिर और वो रमणी में जाकर के और जीवों को चिताएंगे। लेकिन महाराज की कृपा से जो अंदर में जो सदगुरु प्रकट हो गया, वो नयनचर निजनाम इस घट में आ गया, तो वो सदैव हमारे साथ रहेगा और सदैव हमारा मार्गदर्शन करेगा। और कोई भी प्रकार का प्रश्न अगर हमारे मन में खड़ा होगा तो उसका जवाब ही मिल जाएगा। लेकिन वो कब मिलेगा कि हमें 101% बन करके गुरु महाराज का होकर के रहना पड़ेगा। फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमारा कार्य नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन हमें निजमन देना पड़ेगा। तो उस समय जब अंदर में ये चीज प्रकट होती है तो अपना अंदर में खुशी होती है। तब कहते हैं महाराज आओ नी बधाओ, महाराज सदगुरु आपना, यानी मेरे सदगुरु जी महाराज रग रग में प्रकट हो गए, उनका बधावना करना, उनकी खुशी मनानी है। और जब वो आते तो क्या प्रेम रा हिलोड़ा हृदय हरा है, यानी अपार प्रेम आने लग जाता है। और जय जय रया त्रिवेणी रे भवना देखो मारा गुराजी रो भाव। और जैसे ही वो सत्सबद्ध घट में आया तो रजनी बिलाई ये सूरज उगियो, यानी अज्ञानता रूपी रात्रि खत्म हो गई, यानी अज्ञानता रूपी अंधकार हमारा खत्म हो गया और शब्द रूपी सूर्य इस घट में प्रकट हो गया। ऐसा बखान जो अभी हमने इस पद को हरदिश को लिया ना,
तो मोटा मोटा मैं थोड़ा आपको बता दूं, क्योंकि हमारी राजस्थान की जो राग है वो आपके राग से जरूर थोड़ा मेल नहीं खा सकती है, लेकिन भाव एक ही है। आप बोलो, चाहे गुजरात के भाई बहन बोलो, महाराष्ट्र के भाई बहन बोलो, राजस्थान के भाई बहन बोलो, या दुनिया के किसी कोने से बोलो, भाव सबका एक ही रहता है, क्योंकि मार्ग एक ही है सभी का। बोलने में, कहने में फर्क रह सकता है, राग ढाल का फर्क रह सकता है, लेकिन बात एक ही है कि अंदर में जब सद्गुरु प्रकट होंगे तो अज्ञानता रूपी अंधकार हमारा मिट जाएगा और शब्द रूपी सूर्य इस घट में प्रकट हो जाएगा। और शब्द रूपी सूर्य जब तक घट में प्रकट नहीं होगा अपना काम नहीं करेगा। इसलिए इस बात का हमें ख्याल रखना है। सब महाराज की कृपा सभी भाई बहनों पर बरस रही है, लेकिन अपन किसी चीज को सोच समझकर अच्छे से चीज को हृदय में उतार करके विधिवत आती जाती सांस में सिमरण करते हैं। और सिमरण के लिए जरूर हमें एक आसन पर बैठ करके कम से कम 2-3 घंटा समय हमें सुबह में, दोपहर में, आपको जब भी लगे वो समय हमें निकालना चाहिए, ताकि ये सदगुरु जी महाराज, बाहर के जो सदगुरु जी महाराज हमारे शरीर निमित्त गुरु हैं, उनकी कृपा से, महाराज की कृपा से इस शरीर के अंदर वो सत्संग की प्राप्ति करा देंगे और उसी से हमारा काम होगा। तो ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस अर्जिश के माध्यम से बता रहे हैं। तो ऐसा इस पदावा का जो पद अभी हमने लिया है उसका ऐसा भाव है। अब अभी अपन आगे लेते हैं। बिठल राव का संवाद हमारा चल रहा है, तो मैं यहीं से आज की इसकी शुरुआत करता हूं, जिसमें परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने पहले बिठल राव से संवाद करने से पहले है जो ब्रह्मचारी से संवाद किया था। ब्रह्मचारी से संवाद किया, बहुत अच्छी तरीके से महाराज ने ब्रह्मचारी को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि महाराज की कोई विशेष भारी कृपा होगी और उसके आश्रम में रात्रि विश्राम ले लिया महाराज ने। तो रात्रि विश्राम ले लिया तो महाराज जब उसके साथ में रहे तो महाराज ने देखा कि ये मुद्रा साधन के अंदर पचरा है, यानी उसमें पचरा है, और महाराज को तो एक दर्पण में कैसे दिखता वैसे दिख रहा कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये महाराज का इस तरह समझ में आ गया। तो महाराज ने बड़े रेस्पेक्टेड शब्दों के साथ में ब्रह्मचारी जी करके समझाने का प्रयास किया, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, लेकिन ब्रह्मचारी अपने त्याग, बैराग और वेग के कारण महाराज को समझने का प्रयास नहीं किया। महाराज ने खूब प्रयास किया, कई प्रकार के हजारों उदाहरण देकर के, एग्जाम्पल देकर के, दृष्टांत देकर के समझाने का प्रयास किया कि देख तुम जो भक्ति कर रहे हो, एक एक भक्ति के बारे में, इसकी पहुंच यहां तक है, इसकी पहुंच यहां तक है, इसकी पहुंच यहां तक है, और जो मैं बात कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं सस्वरूप साहिब परमात्मा के घर की बात तुम्हारे सामने रख रहा हूं। और हो ब्रह्मचारी जी, आप इस बात को जब तक हृदय में नहीं उतारोगे, भले आप पच के मर जाओ, तुम्हारी जीवात्मा का कार्य नहीं हो सकता है। तुम सिद्धाई हासिल कर सकते हो, वचन सिद्ध हो सकते हो, कुछ भी आप अपने वचनों से किसी को तार सकते हो, किसी को मार सकते हो, तुम जमीन में गड़ सकते हो, आकाश में उड़ सकते हो, पानी में रह सकते हो, 1 का 2 और 4 का 5 और 10 कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी जो जीवात्मा का जो कार्य है, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना, अर्थात सस्वरूप परमात्मा में जो मिलना है, वो काम तुम्हारे इस मुद्रा साधन से होने वाला नहीं। बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं समझा। लेकिन जो ब्रह्मचारी का जो शिष्य था बिठल राव ने महाराज के शब्दों को पकड़ लिया, एक एक शब्द को महाराज के शब्दों को पकड़ लिया और विचार किया उसने, क्योंकि मारवाड़ से आए हुए बहुत बड़े महात्मा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के प्रति भाव बन गया, बिठल राव का भाव बन गया। तो पहले महाराज ब्रह्मचारी से संवाद किया, समझाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन अपने त्याग, बैराग और अहंकार के साथ में वो समझने का प्रयास, महाराज को समझने का प्रयास नहीं किया। तो फिर अगले संवाद में है जो बिठल राव ने अपने प्रश्न महाराज के सामने रखे। कई बातें हैं जो महाराज के सामने बिठल राव ने रखी और महाराज ने भी एक एक चीज का, एक एक प्रश्न का उत्तर खोल करके अच्छे से समझा करके दिया, जो आज अपन सब भाई बहनों के लिए उन प्रश्नों के उत्तर परम मोक्ष में
जाने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं, वो मार्ग खोलते हैं। वो मार्ग की हमें गाइडलाइन मिलती है महाराज के उन उत्तरों से, उन प्रश्नों के उत्तरों से। तो महाराज ने जब हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया, ब्रह्मचारी नहीं समझा, तो फिर जब विठलराव और महाराज का जब संवाद हुआ, वार्तालाप हुई, संगोष्ठी हुई, बातचीत हुई, तो उसमें पहला प्रश्न विठलराव ने रखा कि विठल रावे अब बूझो आई, कृपा कर दो वेद बताई, ए चारों किण किण ने किया, पहली मान वेद किण लिया। क्योंकि ब्रह्मचारी के साथ में जो वार्तालाप हुई, ये चार बातें के बारे में चर्चा हो चुकी थी। चार बातें कौन सी? एक तो वेद की बात, एक वेद की बात, एक लवेद की बात, और मां विष्णु से प्राप्त सूक्ष्म वेद की बात। इन चारों पर चर्चा हो चुकी और महाराज अच्छे से उसको समझाने का प्रयास किया। तब विठलराव के दिल और दिमाग में प्रश्न खड़ा हुआ कि हो महाराज, आप हमें ये बताइए, चारों का एक बार मुझे खुलासा करके बताइए, ताकि मैं इन चीज को समझ सकूं कि भी जैसे वेद हैं तो किसने बनाए, किस प्रकार इस धरा धरती पर ये फैले और लोगों ने इनको मान लिया। फिर वेद की बात कैसे, किसने बनाई, कैसे संसार में आई और किसने इसका विस्तार किया। फिर लवेद की बात कहां से मिली, किसने विस्तार किया, इसका भी मुझे खुलासा करके बताओ। और फिर सूक्ष्म वेद की बात, इसका भी मुझे खुलासा, इन चार चीजों का खुलासा करके मुझे बताओ। बड़े विनम्र भाव से विठलराव विठलराव ने महाराज के शब्दों की परीक्षा कर ली और महाराज को समझ गया, महाराज के प्रति भाव बन गया। जिस प्रकार राजा चंदूलाल महाराज से पहली बार मिला तो कहा, महाराज आपके वेद तो कोनी में था, साथ क्या मानो। और जब बात समझ में आ गई, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने पूरे वेश का वर्णन करके बताया, और अपन हमेशा लेते ही हैं कि राजा ऐसा बेक हमारा, वेदी जके बलि जाने, करमी लके अनसारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर्मा सोन्यारा, राजा ऐसा वेद हमारा। अरे राजा, तू जिस वेश की बात कर रहा है और मेरे पास कौन सा वेश है, तू सुन ले। मेरा वेश कौन के राजा ऐसा बेक हमारा, वेदी जके बलिविद जाने। जो वेद विधि से, जो मैं सिमरन का तरीका, जो वेद विधि बता रहा हूं, उस वेद विधि से कोई भी भाई बहन इस राम नाम का स्मरण करेगा, इस राम नाम को रटेगा, उसको पता चलेगा वास्तव में कौन सा वेश है हमारा। कि वेदी जके बलिविद जाने, कर्मी लखे निसारा। अब कर्मी कौन? जो वेद की लवेद की और मां विष्णु से प्राप्त सूक्ष्म वेद की जो बात करने वाले हैं, वेद की लवेद की और सूक्ष्म वेद की जो बात करने वाले हैं, करनी कर्मों में लगे हुए हैं, वो मेरा जो अंदर का वेश है उसको नहीं समझ सकते। मेरे अंदर के वेश को वो नहीं समझ सकते। जो कर्मी लखे ने सारा, करनी कर्मों में लगे हुए, या दूसरे शब्दों में कह दो, जो वेद लवेद और सूक्ष्म वेद की बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं। तो कौन जानता है कि राम रटे परमेश्वर प्यारा, परमात्मा का प्यारा होकर के राम जी के नाम में आज भी कोई भाई बहन लग जाता है। मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ में बात कह रहा हूं कि महाराज को प्रेम चाहिए, प्रतीत चाहिए, भाव चाहिए और आतुरता चाहिए। कि प्रेम, प्रतीत भाव और आतुरता के साथ में कोई भी भाई बहन आज भी लग जाए,
वो सदगुरु साहिब की सत्ता इस मर्तलोक में, इस कलयुग में वो सत्ता काम कर रही है। वो सदगुरु साहिब की सत्ता काम करी है और पूरी दुनिया में ये सत्ता काम कर रही है। ऐसा नहीं कि भाई अभी आज अपने यहाँ सभा में बैठे थे, यही ये सत्ता काम, पूरे संसार में ये सत्ता काम कर रही है। बस प्रेम, प्रतीक और भाव के साथ में विधिवत आप राम जी के नाम का स्मरण शुरू कीजिए और अरदास करते हुए, राम जी महाराज को अरदास करते हुए कि परम दयाल, अनंत सुख सम्राट, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज, मैं आज से आपकी शरणागति में हूं। बस अब आप जानो और आपका काम जाने, बस मैंने आपके चरणों में शरण ले ली है। बस ऐसा भाव प्रकट करके कोई भाई लगता है तो वही महाराज के बेग को समझ सकता है, अंदर के बेग को समझ सकता है। तो राजा ऐसा बेग हमारा, भेदी जके बलिविद जाने, कर्मी लके निसारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, परमात्मा का प्यारा होकर राम जी के नाम को रटता है, वो मेरे बेग को जान सकता है। ऐसा महाराज ने राजा को कहा। तो इस तरफ जब ब्रह्मचारी के बात समझ में नहीं आई और बार बार महाराज ने वेद की, लवेद की, सूक्ष्म वेद की पहुंच बताई, तो भी ब्रह्मचारी के समझ में नहीं आई। तो विठल राव इन चारों चीजों को खोलकर देखना चाहते हैं। तो महाराज मुझे खोलकर बताइए, इसका विस्तार आखिर हुआ तो क्यों हुआ, और अपना ज्ञान इस धरा धरती पर इन वेद और लवेद की भक्तियों के रूप में इतना क्यों नहीं फैला, इसका क्या कारण है। ऐसे प्रश्न, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, विठल राव के दिल दिमाग में प्रकट हुए और महाराज के सामने रखा। तो यही बात कह रहा, विठल राव वो बूझी आई। विठल राव ने महाराज को पूछा, कृपा कर दो भेद बताई, ये चारों किन किन ने किया, पहली मान भेद किन लिया। इन चारों चीजों का मुझे खुलासा करके आप बताइए। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तत्कालीन उस समय में विठल राव को अच्छे से समझाया। और आज महाराज अपनी गुरुवाणी के द्वारा, आज महाराज अपन भाई बहनों को समझा रहे हैं कि भाई अपन गुरु ज्ञान में, महाराज के गुरु ज्ञान को हृदय में धारण कर लिया, महाराज की शरणागति में है, अपने महाराज को निजमन दे दिया है, तो फिर हमें अन्य प्रकार की भक्तियों से कोई लेना देना नहीं। महाराज ने किसी की काट नहीं किए, किसी की काट नहीं किए, सबका अपना अपना काम है। लेकिन परम मोक्ष में जाना है तो एक ही चीज को हृदय में धारण करनी पड़ेगी, बाकी बस सबको दिल दिमाग से निकालना पड़ेगा। और दिल दिमाग से कैसे निकालना पड़ेगा, दिल दिमाग से कैसे निकालना पड़ेगा, निर्णय के अंग में महाराज ने लिखा एक जगह पर कि किस प्रकार हमें इस चीज को निकालनी पड़ेगी दिल दिमाग से। कि अन्य, देखो एक म्यान में दो तलवार नहीं चल सकती, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो जब महाराज का ज्ञान जिस किसी भाई बहन के हृदय में जज गया पूर्ण रूप से, तो अन्य प्रकार के ज्ञान से हमें तटस्थ रहना चाहिए, एक तरफ हो जाना चाहिए और एक ही ध्येय बनाना अपने जीवन का कि मेरे प्रारब्ध अनुसार मुझे जो काम करना वो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मुख्य काम करने के लिए सतगुरु साहिब ने मुझे इस धरा धरती पर भेजा है, अर्थात मैं इस धरा धरती पर आया हूं कोल वचन करके, मेरा काम वो करना पड़ेगा। तो अन्य प्रकार की भक्तियों में अगर हमारा कोई ध्यान जा रहा है तो कैसे निकालना। निर्णय करने में महाराज लिखा कि सर्वलोक की रीत सुन, निज मननी सर जाई, जीव उलटी को पर हरे, यूं त्यागे मन माई, यूं त्यागे मन माई, मौक प्यारी जब लागी, जीव बालक माहेत काम कामी सिर जागी, सुख राम ज्ञान पर कासिया, केवल उपजे आई, सर्वलोक की रीत सुन, निज मननी सर जाई। कि कैसे दिल दिमाग से हमें अन्य प्रकार की भक्ति तटस्थ रहते हुए, काट किसी की नहीं करनी, निंदा किसी की नहीं करनी। लेकिन अगर हम महाराज के ज्ञान को समझ लिया और हृदय में धार लिया, उसके अनुसार चल रहे हैं, और कोई अपन से प्रश्न भी पूछता है ये क्या आप तो किसी को मानते नहीं हो और एक ही ध्यान परमात्मा रखते हो, तो भाई वो एक ही ध्यान रखना पड़ेगा हमें, तभी हमारा कार्य होगा। और बाकी अन्य प्रकार की भक्ति करेंगे तो आप उस लोक में जाकर के रह जाओगे, हमारा आवागमन से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, हमारा जन्म मरना नहीं मिटेगा।
तो निकालना कैसे कि सर्वलोक की रीत सुन, सब लोगों को देखना, सबकी पहुंच को देखना, और फिर निजमन निस्तर जाए कि उल्टी को पर हरे। कितनी बड़ी बात लिखी महाराज ने, किस प्रकार से दिल और दिमाग से निकाल कर कर देना। जैसे मान लो कोई भाई बहन गर्मी का मौसम है, भोजन प्रसाद कुछ ज्यादा जीव लिया और उसको अजीर्ण हो जाता, अपच हो जाता और उसको उल्टी हो जाती है, एकदम उसको उल्टी हो जाती है। अब मान लो मैं आपके सामने बैठा और कानून मुझे उल्टी हो गई यहां, और अभी हमने चावल के वो रोटले खाए और सलाद भी बहुत अच्छा रहा, चवले की सब्जी बहुत अच्छी, और वो पनीर की सब्जी बहुत अच्छी, छोटी छोटी पूड़ियाँ बहुत अच्छी, सब अच्छी, लेकिन वो चावल के रोटले मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन करूँ क्या, उल्टी होगी, वो सारे रोटले बाहर आ गए इधर। अब वो बाहर आ गए तो मेरा मन करेगा कि सीता जी थोड़ा वापस लाओ, चावल के रोटले वापस खा लूं, तो ऐसा कभी नहीं करेगा ना, पूरा दिल दिमाग से बात निकल गई। तो इसी प्रकार से अन्य भक्तियों से हमें तटस्थ रहते हुए, किनारा करते हुए, दृढ़ता के साथ में लग जाइए, मजबूती चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, और निजमन चाहिए महाराज को। निजमन देकर के कोई भाई बहन, लगता है मैं पूरा दावे के साथ कहता हूं कि निजमन देकर के कोई भाई बहन आज की तारीख में लगता है उसके रग रोम में सत्व परमात्मा की सत्ता बोलती है, उसके गुण नहीं देखते, अवगुण नहीं देखते, लक्षण नहीं देखते, करने नहीं देखते, रहने नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते कि अब ये मेरा 101% मेरा हो गया है, कि 101% मेरा हो गया। अर्थात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अगर चाहे ना कि मैं इसके ऊपर नहीं है तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका मन चीज अलग है, निजमन अलग है। जब आपने निजमन दे दिया तो महाराज की निजमेर होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, और वो राजी होंगे अपने ऊपर सत्व परमात्मा। और अगर रो में वो सता बोलेगी कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सु बोलाए, तब प्रगटे तन माय अखंड नक चक बिच आय, सुख राम कहे इन रीत बिन हंसन उतरे पार, मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार। कि मेरी कृपा कैसे होती है कि मैं रिन्यू इन बात सुन, मैं इस बात से रिन्यूगा, इस बात से राजी हो जाऊंगा, सुन ली जो नरनार, मेरा कोई मौको मिलो, अर्थात मेरे ज्ञान को अच्छी तरह से सुनो, समझो, और फिर भेद विधि के अनुसार भजन करने लग जाओ, अपना निजमन देखो, तो मेरा कोई मौको मिले तो पावे दीदार, वो परमात्मा का घर का दीदार मिलेगा उसको, तो पावे दीदार निजमन सूपो लाई। ये भी निजमन की बात है, बस निजमन से स्वीकार कर लिया इस चीज को तो सत्व परमात्मा की निजमेर अपने ऊपर होगी, या अपन यूं कह सकते हैं आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा अपने ऊपर होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। इसलिए हमें चिंतन करना है, मनन करना है, या कोई परवाह करनी है तो परमात्मा के देश में जाने के लिए सिमरन की परवाह कीजिए, चिंतन मनन कीजिए। 24 घंटे में मुझे कम से कम 2-3 घंटा सिमरन करना चाहिए, क्या मेरा आज पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो मैं उसको कैसे एडजस्ट करूंगा, कैसे मेरा टाइम टेबल सेट करके नियमित रूप से है जो मैं सिमरन करूंगा। इस टाइप संसार में आप जानते हैं, मर्तलोक में रहने वाले, अपन भवसागर में रहने वाले भाई बहन हैं, हमारे सामने घर परिवार समाज देश अड़ोसी पड़ोसी गांव सब कई प्रकार के कर्तव्य दायित्व हमारे साथ में रहते हैं, और हम उन सबको निभाना पड़ता है। लेकिन अपनी जो काम करने की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले हमारा काम सिमरन है। बस मैं आज 24 घंटे में मेरा सिमरन मैंने क्या नहीं, पहला जो कोई भी मान लो दिन में अपन को 10 काम करना है तो लिस्ट में पहले ऊपर नाम हमें सत्संग सिमरन और सेवा होनी चाहिए। दिन भर के 10 काम हमारे पास है, आज की तारीख में मुझे 10 काम करने हैं, तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए सिमरन, और वो समय हमारे लिए सवेरे 3 बजे उठ करके अपन अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं। उस समय कोई घर का काम नहीं, गांव का काम नहीं, देश का काम नहीं, समाज का काम नहीं, किसी प्रकार काम नहीं, तो ऐसा विचार करके लग जाते हैं
तो राम जी महाराज कृपा। लेकिन जब इसमें लग गए तो जीव त्यागे मन माई मौक प्यारी जब लागे। जैसे उल्टी, जीव उल्टी को पर है, उल्टी होने के बाद उसे हमारा दिल दिमाग में जाता, जल्दी से कहीं भी इस पे रेत डाल दो, इसको हटाओ, साफ करो इसको, नहीं तो और उल्टी हो जाएगी। तो इसी प्रकार ऐसे तटस्थ करके और फिर हमें परमोक्ष जाने की बात के प्रति प्रेम आ जाए। जैसे बालक को मां से कैसा हित रहता है, मां नन्हा बच्चा होता है, पालने में सोरा होता है, और मां कहीं भी रहेगी और बच्चे को भूख लग गई और बच्चा रोने लग गया तो मां को पता चल जाएगा, मां को पता चल जाएगा। और हमारे उधर राजस्थान में कहते हैं कि मारे पौना होने लग जाए। पौना का मतलब कहते हैं ऐसी ऐसी स्थिति बन जाती है कि स्तन में दूध आने लग जाता है, वो बच्चा रोने लग जाता है, ऐसा प्रेम आ जाता है। तो ऐसा प्रेम जैसे मां और बच्चे के प्रति कैसा प्रेम है, ऐसा प्रेम इस निज नाम से चाहिए, ऐसा प्रेम सतस्वरूप की सत्संग से चाहिए, सदगुरु जी महाराज से चाहिए ऐसा प्रेम। और काम कामी सिर जागे, विषय वासना में लगे हुए लोगों की कितनी उसकी विषय वासना में रुचि रहती है। तो इसी प्रकार हमें परमोक्ष जाने में रुचि रहनी चाहिए। सुखराम ज्ञान प्रकाश या केवल उपजे आए, ऐसा ज्ञान जब घट में प्रकट होगा तो ये केवल हमारे घट में उपज जाएगा। तो सर्वलोक की रीत सुन निजमन निसर जाए, निजमन से अन्य भक्तियों को किनारा करते हुए। तो बिटल राव ने पूछा हो महाराज, वेद भेद लबेक और सूक्ष्म वेद की बात हमें समझे विस्तार रूप से कि ये कहां से प्रकट हुई, कैसे विस्तार हुआ संसार में, ये चीजें कहां से आई और लोगों ने इनको